शादी, विवाह, दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ, ससुराल का सुख, ये सब शब्द अपने आप में बहुत लुभावने हैं। पूरा जीवन लग जाता है इनको संवारने और सजाने में, परंतु अगर शादी खराब हो जाए, विवाह बर्बाद हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक ना हो और दुष्ट पार्टनर आपके अपने जीवन में आ जाए जिनसे बहुत झगड़े फसाद हो, या कदाचित आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो जाए। सौतन एक ऐसा शब्द है जो बहुत चुभता है। स्त्रियों के लिए सौत दूसरी लड़की है, पुरुषों के लिए सौत दूसरा लड़का है। इसमें एक ही शब्द है, इसको अदला बदली नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे पति को सौत ने छोड़ नहीं दिया तो उसका दम निकल जाएगा। बस ये चीज लगा देना, बस ये चीज टच कर देना उसकी बॉडी पर। उसके बाद अगर उसने छोड़ नहीं दिया, बॉडी में किसकी? तुम्हारे पति की, तुम्हारे पत्नी की बॉडी के इस अंग पर ये चीज लगा दीजिए, तो जानिए आज पूरा का पूरा विश्लेषण कि तुम्हारे मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में अगर किसी और का प्रवेश हो गया है तो उसे पूरी तरह से विध्वंस कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कैसे कर सकते हैं। ये बात केवल शादी की नहीं है, ये बात केवल विवाह की नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की भी है। क्योंकि तुम जिससे प्रेम करते हो उसे अपना पति और अपना पार्टनर ही तो मानते हो। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं, ये छोटी सी चीज, ये वस्तु अपने पार्टनर के इस अंग पर लगा देना चुपचाप। उसके बाद उसके लाइफ में जो भी कोई है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर पार्टनर नहीं मिलता तो उसकी फोटो पर भी लगा सकते हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे वो किसी और का होने ही नहीं पाएगा। अगर वो किसी और की वजह से आपको छोड़ रहा है, या वो किसी अनदर व्यक्ति की वजह से आपसे झगड़े करता है, या किसी और व्यक्ति के चक्कर में फंस करके आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, या वो किसी और की वजह से सब कुछ खराब कर रहा है, कोई और है जो आपके सपनों के संसार को नष्ट कर रहा है, कोई और है जो आपके घरौंदों को उजाड़ देना चाहता है, कोई और है जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बसे बसाए परिवार को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। तो भाई, हंते को हनिये पाप दोष ना गिनिए, हनंतान हंतयंतेन स्यात् मा करिष्यति मा भवेत्। कहते हैं पाप पुण्य शुभ अशुभ कुछ मत देखिए, जो बुरा करता हो। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं, हंते नाम यस्य मूलाद्या। भैया ये मूल है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। कहते हैं जो खराब वृक्ष उग जाए, जो खराब खेती हो जाए, आपके गमले में अगर बिना मतलब के पेड़ पौधे उग जाए तो उन्हें जड़ से निकाल कर फेंक देना चाहिए। आज वही उपाय आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से जड़ से कैसे समाप्त कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर के घर वाले ही उसको खराब कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के परिवार के अपने लोग ही सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं। और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, धोखा देने के लिए, आपका सब कुछ खराब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हमेशा आपका अपना आदमी, अपना व्यक्ति ही आपको खराब करता है, वही आपकी सब चीजें बर्बाद करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा बहुत नजदीक वाला व्यक्ति ही आप पर वार करेगा। तो आप हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहने का प्रयत्न कीजिए। जो तुम्हारा सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, तुम्हारी सबसे नजदीकी सहेली, तुम्हारा सबसे नजदीक वाला दोस्त, हो सकता है किसी दिन वही सब कुछ खराब कर दे। हमारे पास कितने ही ऐसे केसेस हैं कि हमारी सहेली ने ही हमारा प्यार छीन लिया, हमारे दोस्त ने ही हमारी गर्लफ्रेंड छीन ली, ऐसा कितना ही। तो साहब, ये अव्यवस्था भी अपने आप में बहुत बड़ी है। जब हम प्यार की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, तो तुम यही रुक मत जाया करो। ये मत समझना हम केवल युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, हम केवल वो नई उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं।
हम बात तुम्हारी, क्योंकि प्रेम का जो वास्तविक पटल है, सही प्लेटफॉर्म है, वो है शादी। हम शादीशुदा जीवन की बात भी कर रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी को 20 साल भी हो गए हैं तो भी हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। शरीर बूढ़ा होता है, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। इसको नकारात्मक चिंतन में मत लेना, सकारात्मक चिंतन में लेना। अच्छी तरीके से सोचने की कोशिश करना। शरीर तो नश्वर है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, उतनी ही रहती है हमेशा। न उसका आकार विकार स्वरूप चेंज होता है और न परिवर्तित होता है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। चाहे कितनी बार भी आप जन्म ले लें। जीव का जिस प्रकार से स्वभाव है जन्म लेना मर जाना, वैसे ही स्वाभाविक तौर पर आपके अपने कार्मिक सिस्टम का, आपकी कुंडली में 7th हाउस में मंगल शनि विराजमान हो, या पूरी की पूरी कुंडली में कहीं भी शनि मंगल एक साथ बैठ जाए, राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए, बुध और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए, तो कहते हैं भैया दाम्पतिक सुख नहीं मिलता और दाम्पतिक जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। छोटी वाली उंगली के नीचे की ये रेखा जितनी ज्यादा ऊपर की ओर चढ़ती जाए, उतना ज्यादा मैरिटल लाइफ खराब होने की संभावना बनती है। जितनी ज्यादा ऊपर की ओर आती है, या तो विवाह नहीं होता, या तो एक से अधिक कई सारे विवाह करने पड़ते हैं। जिन लोगों को बालों की सबसे ज्यादा समस्या होती है, उन लोगों के साथ दाम्पतिक जीवन की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं, इससे कितने ही इंडिकेशंस हैं जिनको देख करके आप ये समझ सकते हो कि आपके साथ मैरिटल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जिन लोगों की जितनी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम, उनके जीवन में उतना ही ज्यादा दाम्पतिक जीवन की दिक्कत, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये पहला सूत्र है। दूसरा, जिन लोगों की एब्रोज जितनी ज्यादा कम, लोग उनको उतना ही ज्यादा अपयश देंगे, उतना ही नाम खराब करेंगे उनका। ये सत्य है। तो साहब, ये अपने आप में बड़ा विवाद है, बड़ा संकट है। अगर आपको बचना है तलाक से, अगर आपको बचना है अपने मैरिटल लाइफ को खराब होने से, अगर आपको बचना है अपने परिवार को बिखरने देने से, अगर आपको बचना है अपने परिवार को सुरक्षित सुव्यवस्थित, जो कंडीशन खराब करने वाली चीजें हैं उनसे, जो उसको नहीं होने दे रही सुरक्षित और सुव्यवस्थित, अगर आपको उनसे बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बंधा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके लाइफ में सुख आए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सहानुभूति हो एक दूसरे के प्रति, तो साहब इस उपाय को पूरी गंभीरता के साथ करिएगा। आज मैं बता रहा हूं कि मैरिटल लाइफ, दाम्पतिक जीवन, प्यार और तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है ऐसा करने से। आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए सौंफ, थोड़ी सी मिश्री और 2 लौंग, बस। अब आपको करना यह है कि पहले अपने मुख में 3 बार इस उंगली और अंगूठे की मदद से सौंफ डालनी है। ध्यान समझिएगा, 3 बार, सिर्फ इससे जितना आ जाए। उसके बाद इसी से 5 बार पकड़ के आपको मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डाल लेना है और इसे चबाना शुरू कर देना है। और चबाते चबाते आपको अपने अच्छे अनुभव मन में स्मरण करने हैं, अपने प्यार के, अपने रिलेशन के, पति के, पत्नी के, जो भी आपका संबंध है उसके साथ अच्छे अनुभव तो कुछ रहे होंगे, उसको आपको स्मरण करना शुरू कर देना है। तत्पश्चात जो तो आपके पास बची हुई 2 लौंग हैं, एक को राइट और एक को लेफ्ट में दबा करके कोशिश करिए कि आपका मुंह चलता रहे लेकिन वो दोनों बची रहे। और 7 बार जो मैं कह रहा हूं इसका उच्चारण कर लीजिए। 32 दांतों के बीच में सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी लौंग सुरक्षित है, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा अच्छे तरीके से पूरे प्रयत्न के साथ इस काम को करिएगा। अब आपको करना यह है कि एक सादा कागज बड़ा लेना है और उसमें पहले बड़ा सर्किल, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा सर्किल, फिर तीसरा और छोटा सर्किल, यानी 3 सर्किल बना लीजिए। 3 सर्किल बनाने के बाद बीचों बीच में जिस पर आपको शक हो, डाउट हो, उसका नाम लिख लीजिए। अगर आप उसको नाम नहीं जानते तो अमुख लिख दीजिए, अमुख, ऐसे, ठीक है। अब आपको करना यह है, जो मैं कह रहा हूं इस शब्द को बोल करके वो सारा का सारा बचा हुआ स्लाइबा उसमें गिरा देना है। ध्यान से, बहुत ख्याल रहे कि आप इस कार्य को पूरी सुव्यवस्थित तरीके से करें। जो मैं शब्द कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ओम तृण, ओम तृण। जिस प्रकार से तृण कहते हैं तिनके को, तिनका वो होता है जो सबसे छोटा माना जाए। संस्कृत में तृण मतलब सबसे छोटा। तो अगर तुम्हारा शत्रु विश्व का सबसे छोटा हो जाए तो तुम उससे बड़े हो गए और तुम जीत गए उसी समय। आपको ध्यान होगा। और तृण दूसरा नाम है ऐसे व्यक्ति का जिसने माता सीता को रावण जैसे आतताई से बचा के रखा था। आप भूल मत जाना उस चौपाई को। तृण धरि वोट कहत बई देहि, सुमेरे अवधुपति परमो स्नेही। ए रावण, अगर तुम में दम है तो मेरे सामने आकर के दिखाओ। एक तृण को उठा करके सामने कहती है सीता। तो वो तृण एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सीता के भाई भी हैं एक तरह से। इनकी पूजा, इनकी साधना, इनकी उपासना सीता के अलावा कभी किसी ने नहीं करी। लेकिन कुछ तांत्रिक, कुछ अच्छे जानकार इनकी पूजा और इनके मंत्र का जाप करते हैं। तृण को गांवों में लोग बवंडर के नाम से जानते हैं। गांवों में एक हवा चलती है जो बहुत सारे भूसा और बहुत सारे तृणों को उड़ा करके लेके जाती है। ये वही राक्षस है एक तरह से जिसने भगवान कृष्ण को एक बार अपने अंदर समाने की कोशिश की थी। किसी श्राप की वजह से इनको ऐसा काम भी करना पड़ा। उसी वरदान की वजह से, उसी सेम राक्षस से सीता को बचाने का अवसर भी इनको मिला। तो इनका स्मरण करने से आपके दाम्पतिक जीवन के आसपास कोई आ नहीं सकता। एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है कि आसपास देखने वाला व्यक्ति भी संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। रावण दूर रहने के बावजूद भी नष्ट हो गया। रावण से बड़ा तो कोई नहीं है ना तुम्हारा शत्रु, ना उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है। बस ओम तृण बोल दीजिएगा और ये बचा हुआ सामग्री आपके मुंह की उस कागज पर गिरा दीजिएगा। इसकी पुड़िया बनाकर के अपने पास रखिएगा। जब जब आपको अवसर लगे तो उनके पीठ में, उनके बैक साइड में सर से लेके पैर तक कहीं भी लगा दीजिए, टच कर दीजिए। ये जो बचा हुआ सामान है, कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा ही सही। इसका और एक तरीका है, वही सामान बचा हुआ आप कभी भी अपने मुंह में रख सकते हैं और उसका हल्का सा सलाइवा भी कहीं टच करा सकते हैं उनके। इस चीज को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा। यकीन मानिए, लोग किसी काम के नहीं रहेंगे जो लोग बीच में तुम्हारे आएंगे। करके देखिए, बहुत पावरफुल है। दिन, समय, काल, परिस्थिति, किसी चीज का कोई भेद नहीं है इसमें, कभी भी किया जा सकता है। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छा सोचना, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक होगा। ख्याल रखो अपना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।